हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ऑप्टन नॉलेज चैनल में। तो अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन को दबा दें। तो आज की वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 482। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, योजना आयोग, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 483। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है सी, संसद। क्वेश्चन नंबर 484। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 485। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत का उच्चतम न्यायालय, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, भारत का उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 486। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 487। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर है ए, अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 488। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 489। निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 490। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 491। निम्नलिखित में से किसके निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 492। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है डी, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 493। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, राज्यों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 494। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 495। भारतीय संसद के कितने सदन है? तो इसका राइट आंसर है बी, 2। क्वेश्चन नंबर 496। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 497। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, संपत्ति स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 498। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है
सी 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 499, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 500, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है बी 5वां। तो आज की वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 482, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, योजना आयोग, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 483, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है सी संसद। क्वेश्चन नंबर 484, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसके परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर है डी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 485, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों में किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयोग, भारत का उच्चतम न्यायालय, संसद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी भारत का उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 486, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है डी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 487, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो इसका राइट आंसर है ए अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 488, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन नंबर 489, निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है डी लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 490, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर है बी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 491, निम्नलिखित में से किसके निकाय के अध्यक्ष का गैर सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर है डी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 492, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है डी 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 493, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी राज्यों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 494, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी संसद। क्वेश्चन नंबर 495, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो इसका राइट आंसर है बी 2। क्वेश्चन नंबर 496, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 497,
निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, संपत्ति स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 498, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है सी, 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 499, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 500, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर है बी, 5वां।